हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 हमारा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके फर्स्ट 5 सम को हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट इसको करेंगे एक्सरसाइज को यहाँ पर। तो कुछ मेथड फॉर्मूले आपके रहेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आप करेंगे आप इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपको क्या दी देखिए आपकी बुक में, यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की कार्टेशियन फॉर्म मैंने फाइंड करनी है, ध्यान रखें। पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास होगी, जिस पॉइंट से कोई लाइन पास होगी उसको हम x1, y1, z1 लेके चलेंगे एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। और ये लाइन कौन सी फॉर्म है, ध्यान दें कार्टेशियन फॉर्म में, इसके पैरेलल रहेगी। और यहाँ पर ध्यान रखें जो आपका 3 - 4 8 है क्या आपके x1 y1 है, और यहाँ पर 3 5 6 ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन रेशो इस लाइन के है, ध्यान दें इस लाइन के डायरेक्शन रेशो आपके रहेगी। तो हमें एक गिवन है क्या, देखिए कैसे हम इसको सोल्व करना एग्जाम में। इट इज गिवन दैट जो लाइन की इक्वेशन में फाइंड करनी है, लाइन जो बनेगी, लाइन पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट आपका है -2 4 -5 एंड पैरेलल टू, और पैरेलल है इस लाइन की जो इक्वेशन देखिए पैरेलल आपके रहेगी, पैरेलल टू x + 3/3 y - 4/5 z + 8/6। तो यह में दिया गया कि लाइन की इक्वेशन में फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास होगी, इसके पैरेलल यहां पर रहेगी। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या रहे, ध्यान दें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, जो लाइन हमें गिवन है इसके हम फाइंड कर रहे हैं। ध्यान दें ये आपके जो ये आपको दिखाई दे रहे A B C आपके डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के रहेंगे। ध्यान ये रखें, हमने अभी इसके पैरेलल लाइन हमने एक फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल रहेगी। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या रहेंगे 3 5 और 6 रहेंगे। अब क्योंकि ये पैरेलल है किस लाइन की, इसके पैरेलल रहेगी, और जो पासिंग पॉइंट आपका ये आपका क्या रहेगा x1 एंड ये आपके जो x1 आपके पास रहेगा -2, y1 4 हो जाएगा एंड z1 वो हो जाएगा -5। यानी कि जब भी आप ये क्वेश्चन करें इस टाइप के, जो लाइन आपने फाइंड करनी जिसकी इक्वेशन जो जिस पॉइंट से पास होगा आपका x1 y1 रहेगा, जिसके पैरेलल रहेगी वहां से आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर ले उस लाइन के। तो अब यहां पर हम कैसे फाइंड करें, कार्टेशियन फॉर्म की बात यहां पर की गई है, तो हमें कैसे मिलेगी द कार्टेशियन फॉर्म of a line passes through पॉइंट्स आपके रहेंगे x1 y1 z1, इनसे पास होके। ध्यान दें ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिख रहे हैं। एक इक्वेशन की हमने फाइंड करनी है, एक लाइन की जो इक्वेशन है उसकी हमने कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करनी है जो इन पॉइंट से पास होगी। अब यहाँ पर जो पॉइंट आपका लेंगे इसको हम x y रख लेते हैं क्योंकि x1 y1 तो आपका वो रहेगा पॉइंट, एंड पैरेलल टू, और जो पैरेलल रहेगी किसके, अब जहां पर जिसके पैरेलल रहेगी उसके डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे, द डायरेक्शन रेशियो dr डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन वो आपके रहेंगे 3 5 और 6। तो कैसे हमें मिलेगी, ये हमारा रहेगा इसका r। तो r जब हमने फाइंड करनी, एक तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म रहेगी, एक आपके रहेगी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में तो हम r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b लेंगे, लेकिन हमें क्योंकि यहां पर फाइंड करनी है, देखिए तो आपका x
माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन में c। तो यहाँ पर अपने वैल्यूज पुट करनी है। x माइनस में x1, अब x1 y1 z1 कौन से पॉइंट होंगे, जिस पॉइंट से वो लाइन पास होगी वो में दिए गए हैं। -2 है तो प्लस का हो जाएगा, अपॉन में a, अब ए बी सी जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशो है 3 5 6 से आप करेंगे, यहाँ पर 3 इक्वल टू, फिर y माइनस y1 और y1 हमारे पास क्या है 4, तो माइनस का 4 अपॉन में b, और b हमारे पास ये होगा 5, फिर z माइनस में z1, और z1 आपके पास ये है x1 y1 z1, माइनस का 5 तो प्लस का हो जाएगा, माइनस क्योंकि कर रहे हैं इसको, और ए बी सी आपका हो जाएगा 6। तो ये उस लाइन की हमारे पास इक्वेशन रहेगी जो इस पॉइंट से पास होगी और इस गिवन लाइन के पैरेलल रहेगी। तो सिंपल से हमारे क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट को समझ ले कैसे हमने सॉल्व इनको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमें क्या है देखिए बच्चों, यहाँ पर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, एक लाइन की हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है, x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू y प्लस 4 इक्वल टू 7, z माइनस 6 अपॉन में 2, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना, ध्यान दे। तो यहां पर ध्यान दे, इसमें जो हमें दी गई है, अब ये आंसर इसका जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म दी गई है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की जो इक्वेशन की हमें फॉर्म दी गई है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 माइनस में z माइनस में 6 अपॉन में 2। देखिए जब हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की, जो यहाँ पर आपका x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस में z1 होगा, तो ये क्या हमारे पासिंग पॉइंट, जिन पॉइंट से पास होगा, तो लाइन पासिस थ्रू। अब कंपेयर करोगे इसको तो क्या किस लाइन किस पॉइंट से पास होगा, देखिए यहां पर ये 5 होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं z माइनस में z1 x माइनस में x1, अब x माइनस x1 तो 5, यहां पर प्लस है, ध्यान दें ये माइनस का 4 हो जाएगा, यहां पर 6। अब जो लाइन हमारे पास आएगी वेक्टर फॉर्म में वो इस पॉइंट से पास होगी, तो इस पॉइंट के हम क्या करते हैं पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट को कुछ ही मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ध्यान दें x2 माइनस x1। अब क्योंकि जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करोगे तो ओरिजिन से करेंगे इसको, तो ये x2 y2 z2 और ओरिजिन की आपको हो जाएगा x1 y1। अब जो करेंगे x2 माइनस x1 तो क्या रहेगा 5 i कैप, अब ये माइनस का ही रहेगा 4 j कैप प्लस 6 और k कैप। ये तो हमारे पास बन जाएंगे पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से लाइन पास होगी उसके। अब जो ये आपके रहेंगे यहाँ पर 3 7 2 हमारे क्या रहेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, जो लाइन उसका डायरेक्शन रेशो रहेंगे 3 7 2। यहां से क्या फाइंड करेंगे, उस वेक्टर को फाइंड करेंगे जिसके पैरेलल लाइन रहेगी, द लाइन पैरेलल टू वेक्टर बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से वेक्टर फॉर्म में 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2 यहाँ पर j और ये k कैप। अब हमारी जो वेक्टर फॉर्म कौन सी है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या रहेगी, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, और वेक्टर लैम्डा जो हमारे पास क्या रहेगा कोई भी रियल नंबर आपका रहेगा, स्केलर क्वांटिटी आपकी रहेगी। तो यहाँ पुट कर दे तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a हमारे पास क्या है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस में लैम्डा, और वेक्टर b 3i कैप
7j कैप प्लस में 2k कैप। तो सिर्फ हमें क्या करना है, देखिए जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल भी दिया गया बुक में, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तो ये हमारी रहेगी इसकी वेक्टर फॉर्म और ये आपकी थी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना या कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, आपके क्वेश्चन इस प्रकार के आ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा। स्टेटमेंट क्या है देखिए यहाँ पर, अब फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की दोनों ही इक्वेशन की फॉर्म फाइंड करनी, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट 5 - 2 3। ओरिजिन से और इस पॉइंट से पास होगी। अब 2 पॉइंट की बात यहाँ पर करेंगे हम, किन 2 पॉइंट से इक्वेशन जो लाइन की बनेगी वो फाइंड हमने करनी है, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। अब देखिए ओरिजिन से पास होगी तो हमारे पास क्या रहेगा, हम इसके फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर। अब हमें ये दिया गया है कि जो इक्वेशन है लाइन की वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे क्या रहेंगे, 0 0 और 0। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड कर ले इसका, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इससे पास होगा तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर उसको ए से करेंगे। अब क्योंकि ओरिजिन से पास होगी तो यहां पर आपका 0 वेक्टर रहेगा। ध्यान दें आप, पोजीशन वेक्टर और साथ में का इस पॉइंट से रहेगी तो इसके पैरेलल रहेगी। यहां से फिर हम क्या करेंगे, यहां से फाइंड कर लेंगे। अब ये इसके डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे, तो जो लाइन होगी उसकी हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन रेशो। जो लाइन हमारे पास बनेगी, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन एंड 0.5 - 2 और 3, इन 2 पॉइंट से पास होगी। इसका डायरेक्शन रेशो क्या रहेंगे फिर, dr, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, वही x2 - x1, 5 - 0 5 रहेगा, यानी कि यही रहेंगे क्योंकि ओरिजिन से है। तो फिर जिसके लाइन पैरेलल रहेगा वो फाइंड कर लें, द लाइन पैरेलल टू वेक्टर बी, और इसको हम लिखें वेक्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 5i कैप - 2j कैप प्लस 3k कैप। अब जो हमारी वेक्टर फॉर्म रहेगी, द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या थी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। और वेक्टर बी यहां पर क्या है, कोई भी रियल नंबर आपका रहेगा, वेक्टर सॉरी लैम्डा जो आपका रहेगा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर आपका, तो यहां पुट करते देखिए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा इंटू वेक्टर बी, ये आपका रहेगा 5i - 2j और 3k। तो ये तो हमारे पास रहेगी इसकी वेक्टर फॉर्म। आंसर चेक कर लें, और फिर हमने फाइंड करने, वेक्टर फॉर्म से हम कार्टेशियन फॉर्म फाइंड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हमें फाइंड करना आता है, कैसे हमने फाइंड करना है, तो ये तो हमारे पास दी गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म हमने फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे देखिए। अब कार्टेशियन फॉर्म कौन सी रहेगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, वो आपकी होगी x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन में c, ये रहेगी। अब बात करते हैं x1 y1 z1 क्या रहेंगे हमारे पास, और a b c आपके पास क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशो क्या क्या रहेंगे, वो हमारे पास क्या रहेंगे, ध्यान आपने रखना है। अब ये मैंने बात की जिस पॉइंट से पास होगी वो आपके x1 y1 हो जाएंगे, इन पॉइंट से पास होगी तो आपका 0 0, ये x1 x - 0, और जो डायरेक्शन रेशो हमने फाइंड किए तब ये रहेंगे 5 इक्वल टू
फिर आपका y माइनस y1 वो भी 0 रहेगा, यहाँ पर -2, z माइनस ये भी 0 होगा, z1 भी, और यहाँ पर 3। तो आपका क्या जाएगा, x/5 माइनस y इक्वल में अपॉन में 2 और z/3। ये हमारी कौन सी फॉर्म रहेगी, कार्टेशियन फॉर्म रहेगी। ध्यान रखिए जो पासिंग पॉइंट आपका रहेगा जिसके पैरेलल रहेगा वो आपने ध्यान रखना है कौन सा क्या आपका रहेगा। यही हमारा इसका आंसर दिया गया। तो जो क्वेश्चन आपका 9th है बच्चों बिल्कुल सेम है जो आपको दिया गया है, बस पासिंग पॉइंट चेंज हो चुके हैं। बस देखिए अब सेम है, हमने इसको करना है। बस ये ओरिजिन से कहा था, अब ओरिजिन के बजाय यहाँ पर पॉइंट हमें दिया गया है और ऐसे ही सॉल्व इसको हमने करना सेम एज। आगे जो क्वेश्चन करेंगे कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते रहेंगे, ट्राई एक और करेंगे, बाकी अपने समझना है उसको सॉल्व स्वयं करना है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 9th में। अब 9th क्योंकि स्टेटमेंट सेम ही रहेगा लगभग, यहाँ पे वही कहा गया फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। अब जो पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन नहीं कहा, यहाँ पर क्या कहा है 3 -2 -5 इस पॉइंट से और एंड ये पॉइंट 3 -2 6 दिया गया है। 3 -2 और 6 इन दो पॉइंट से पास होगी तो वही बात रहेगी, इस पॉइंट से हमारी लाइन पास होगी तो क्या होगा, द लाइन पासिस थ्रू 3 -2 5। तो यहां पर हम इसके पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। द पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, यही सेम है, बस आपने इस फॉर्म में लिखना, इसको वेक्टर फॉर्म में 3 × i कैप -2 × j कैप -5 × k कैप। और यहां से क्या रहेगा, ये आप करेंगे डायरेक्शन रेशो जिसके पैरेलल रहेगी, फाइंड करेंगे पहले हम लाइन के डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पासिस थ्रू जिन पॉइंट से पास होगी वो है 3 -2 -5 एंड 3 -2 एंड 6। कैसे फाइंड करेंगे, x2 - x1। देखिए 3 - 3 0 हो जाएगा, ध्यान दें, -2 ये प्लस का 0 हो जाएगा, 6 माइनस का 5 है, ध्यान दिए माइनस का 5 है, तो जब माइनस करेंगे 6 में से -5 को तो प्लस यानी कि 11 हो जाएंगे। अब जिस लाइन के पैरेलल रहेगी उसको हम फाइंड करेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं तो क्या बन जाएगा 0 × i कैप 0 × j कैप और यहाँ पर 11 k कैप, ये रहेगी। हमने क्या करना है, पहले फाइंड करनी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या हो जाएगी, अभी हमने की है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए, और वेक्टर ए हमारे पास ये 3i 2j कैप -5k प्लस में लैम्डा और वेक्टर बी। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख लेंगे 11, इसको ऐसे लिख लेते हैं 11 लैम्डा k कैप, और जहां पर लैम्डा क्या है कोई भी रियल नंबर। तो ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म रहेगी। फिर फाइंड करनी हमने क्या, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपकी रहेगी x - x1। अब x1 जिनसे पास होगी 3 अपॉन में जो हमारे पास ये आ चुके हैं 0, जो डायरेक्शन रेशो रहेंगे आपके यहाँ पर, फिर y - y1 माइनस का 2 तो प्लस का हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 0, और यहाँ पर z - z1 वो -5 तो प्लस का,
अपॉन में यहाँ पर 11। अब यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है, 0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में है लाइन की। ये हमारे डायरेक्शन रेशो रहेंगे 0 0 और 11, और ये x1 y1 z1 आपके रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है बच्चों, एंगल फाइंड करना है। बिल्कुल आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए गए सेम एज। अब यहाँ पर 2 पार्ट दिए गए हैं, हम एक पार्ट को सोल्व करेंगे क्वेश्चन 10 का, और एक पार्ट आपने ट्राई करना क्योंकि सेम ऐसे रहेगा। बस आप फार्मूला याद रखें कैसे हमें फाइंड करना, जब हमें वेक्टर फॉर्म दी गई, जब हमें दी गई कार्टेशियन फॉर्म, तब एंगल कैसे फाइंड करना है यहाँ पर समझेंगे। साथ साथ इसको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इससे पहले जो आपकी चैप्टर की समरी जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होती है। यहाँ पर क्या कहा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, पेयर्स ऑफ लाइन्स। लाइन्स के पेयर दिए गए, फर्स्ट पार्ट यहां पर करेंगे, सेकंड आप ट्राई करेंगे सम वेक्टर आर। अब इक्वेशन हमारे किस फॉर्म में दी गई, ध्यान दें वेक्टर फॉर्म में है 2i माइनस 5j प्लस k ये कैप प्लस में लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये वेक्टर a1 ये वेक्टर b1 यहाँ से हम लेके चलेंगे, पहले लिख लें एक बार। और इसी में दिया वेक्टर फॉर्म जो आपको दी गई लाइन की वो है 7i माइनस 6k कैप। और देखिए यहाँ पर अब इसमें ध्यान दें, i के बाद j नहीं दिया गया वो कंपोनेंट, प्लस में यहाँ पर म्यू दिया गया, लैम्डा के स्थान पर म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हमें दी गई है। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा हमारा वेक्टर a1 लेंगे इसको 2i 5j और k। ये वेक्टर a2 हो जाएगा। फॉर्मूला आपकी बुक में यहाँ पर दिया भी हमने कैसे एंगल फाइंड करने, जब आपको किस फॉर्म में आपका दिया जाए, ध्यान नहीं रखना है। तो क्या है हमारे पास ये 7i कैप 6k कैप। अब चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको प्लस में 0j कैप प्लस माइनस में 6k कैप। और b1 जो आपका रहेगा वो है 3i। हमें तो b1 और b2 की जरूरत पड़ेगी एंगल जब फाइंड करेंगे। यहाँ पर b2 वेक्टर i कैप 2j कैप प्लस में 2k कैप, ये हमें दी गई। स्टेटमेंट ध्यान से लिख लें, एक बार चेक कर लें। अब एंगल हमने यहाँ पर फाइंड करना। देखिए एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें कौन सी फॉर्म दी है, वेक्टर फॉर्म दी है। तो cos थीटा, मान थीटा इनके बीच का एंगल है, तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट b1 वेक्टर b2 इसका पूरे का है मॉडुलस। यहाँ पर है वेक्टर b इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर वेक्टर b2 इसका मैग्नीट्यूड, ये दिया गया। ये अपने सिर्फ याद रखना, कब यूज करना है ध्यान रखें, जब आपके कौन सी फॉर्म दी गई है, इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म आपको दी गई है। चलिए यहाँ पर पुट कर दें। इन दोनों वेक्टर का हमने करना डॉट प्रोडक्ट, ध्यान दें डॉट प्रोडक्ट a1 a2 जो इनके कॉम्पोनेंट आपके रहेंगे abc। तो 3 × 1 3 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, 6 × 12 हो जाएगा, ये होगा। इनका फाइंड करना मैग्नीट्यूड भी, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 36, इसका 6 का हो जाएगा इनटू में। ऐसे यहाँ पर फाइंड करोगे, देखिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, यहाँ भी 2 का 4। तो क्या हमारे पास आता है, देखिए 3 और 4 7 और 12 19, ये आपका 49 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और मॉडुलस इसका है ही।
cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन में, अब ये 7 और ये 3, तो 19 अपॉन में 21, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 19 अपॉन में 21। बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपने याद रखना कैसे हमने एंगल फाइंड करना है। सेकंड जो पार्ट इसका दिया गया है यहाँ पर भी आपने ऐसे ही एंगल ही फाइंड करना है बस। तो ये आपका रहेगा फॉर्मूला मेथड इस प्रकार से। देखिए इसका हमारे पास जो एंगल दिया बिल्कुल यही दिया, कोस इनवर्स 19 अपॉन में 21। सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे 10th का। 11th में भी एंगल ही फाइंड करना। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बच्चों वेक्टर फॉर्मूला देकर हमें कार्टेशियन फॉर्म में एक लाइन की इक्वेशन दी गई है। दो पार्ट यहाँ पर भी है, एक पार्ट हम ट्राई करेंगे। चलिए अब यहाँ पर भी एंगल ही फाइंड करना है, लेकिन डिफरेंस तो कुछ है, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके अपने अप्लाई करना और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ भी कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। क्या दिया गया, फर्स्ट पार्ट कार्टेशियन फॉर्म में है, x - 2 अपॉन में 2, y - 1 अपॉन में 5, z + 3 अपॉन में -3 एंड x + 2 अपॉन -1, y - 4 अपॉन में 8 इक्वल टू z - 5 अपॉन में 4। ये हमें दिया गया है इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना, जब हमें कार्टेशियन फॉर्म दी जाएगी, जब हमें कार्टेशियन फॉर्म दी जाए हमें एंगल कैसे फाइंड करना ध्यान रखें। तो कौन सा मेथड रूल आपका रहेगा, ये ध्यान रखें एंगल फाइंड करने का। एंगल बिटवीन टू लाइन, तो आपका रहेगा कोस थीटा इज इक्वल। देखिए यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म ना देकर कार्टेशियन फॉर्म दी गई है, ध्यान रखना है। तो क्या रहेगा a1 × a2 b1 × b2 और सम इनका ऐसे c1 × c2 ये प्लस हो जाएगा अपॉन में मैग्नीट्यूड इनका a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर इनटू में इसका पूरे करेगा मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आपका है, नोट डाउन कर ले, बुक में दिया भी गया। a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब ये a1 b1 c1 हमारे पास क्या रहेंगे, ध्यान दे हमने बात की थी कार्टेशियन फॉर्म की। ये तो आपके x1 y1 z1 ये आपके डायरेक्शन रेशो रहेंगे, a b c दो लाइन है तो इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप लेके चलेंगे। यहाँ पुट कर दे बस में। देखिए cos अलग से पहले इनको लिख ले बेशक, a1 2 मल्टीप्लाई a2 - 1 प्लस में b1 b2 c1 और ये c2 ये रहेंगे अपॉन में। पहले इसका फाइंड करेंगे, 2 का हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये 25 और 3 का 9 इनटू में 1 का स्क्वायर 1, 8 का 64, 4 का 16। तो क्या आएगा देखिए cos थीटा इज इक्वल टू ये माइनस का 2, ये प्लस के 40, ये माइनस के 12 अपॉन में इनको करें। अब 29 और 38 आपका हो जाएगा ये रूट, यहाँ पर करेंगे 65, 75 और 6 81 हो जाएगा शायद, चेक कर ले। 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 6 7 और 1 8। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा देखिए -2 और ये -14 हो जाएंगे तो 26 आपके हो जाएंगे। ऐसे माइनस कर ले, पहले इसको कर ले, मर्जी है। और यहाँ पर 38 को 19, ये तो 38 ही रहेगा, 81 का 9 हो जाएगा और ये आपका 38। बस थीटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, क्या रहेगा देखिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन में 9 × 38। तो ये हमारा एंगल रहेगा इन दो लाइन के बीच। जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी जाए लाइन तो ऐसे हमने फाइंड करना, ये आपका आंसर दिया 26 अपॉन में 9 × 38। तो ऐसे फाइंड करना बिल्कुल आपने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, सेकंड पार्ट इसका जो आपको ट्रायल स्वयं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी एंगल पर बेस्ड है बच्चों। यहाँ पर
P की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी, साथ में क्या कहा, राइट एंगल पर करते हैं इंटरसेक्ट, यानी कि दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा आपको दिया गया राइट एंगल। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्म हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म आपके पास 1 माइनस एक्स अपॉन में 3, 7y माइनस 14 अपॉन में 2p और इक्वल टू में है z माइनस 3 अपॉन में 2, ये हमें दी गई है। सेकेंडली जो हमें दी गई है 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन में 1, 6 माइनस z अपॉन में 5। जो लाइन हमें दी गई है, ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमने क्या करना पड़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखना पड़ेगा और फिर हम यूज करेंगे यहाँ पर एंगल जो आपको दिया गया राइट एंगल का आगे। देखिए अब इसको मैं क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी क्या रहेगी, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3। ध्यान रखें हमने क्या किया, -1 कॉमन लिया यहाँ से, तो x माइनस 1 अपॉन में इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ से देखिए 7 से डिवाइड करोगे दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जब 7 से इसको डिवाइड किया तो y माइनस 2 अपॉन में यहाँ पर 2p अपॉन में 7 बन जाए। ध्यान रखें ये विशेष ध्यान रखना, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c, तो वो उस फॉर्म में आपकी होनी चाहिए। ये सही है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं करना। ऐसे ही यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये पॉजिटिव चाहिए, तो -7 से डिवाइड करोगे तो ये प्लस का x आपका यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर -3p अपॉन में 7 बन जाएगा। इसमें नो चेंज, y माइनस 5 अपॉन 1, यहाँ पर z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये a1 माइनस 3, b1 2p अपॉन 7 एंड c1 2, और ऐसे ही a2 इज इक्वल टू -3p अपॉन 7 और b2 1 c2 माइनस का 5, क्योंकि यहां पर ये हमें गिवन है कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कब होंगे वो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ध्यान दे आपको वही फॉर्मूला उससे आप निकाल तभी आपको यही आएगा। और मैंने पढ़ा था जब दो लाइनें परपेंडिकुलर प्रूव करनी हो या गिवन हो तो इसका यूज कीजिए, a1 a2 b1 b2। तो देखिए a1 माइनस 3, a2 माइनस 3p अपॉन 7 प्लस में b1 2p अपॉन 7, b2 1 प्लस में c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। चलिए ये आपको जाएगा माइनस के 9p अपॉन 7, ये 2p अपॉन 7 और यहाँ पर माइनस के 10 इक्वल टू 0। पहले इस 10 को राइट में ले जाए, इनको ऐड कर दें, ये आपको हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, माइनस प्लस का ध्यान रखें, एक बार थोड़ा सा माइनस प्लस में चेक कर लें। यहाँ पर b2 b1, यहाँ पर हमने कोई चेंज किया ही नहीं, इसमें तो वो माइनस का 5 रहेगा बिल्कुल, या माइनस का। यहाँ पर भी चेंज सिर्फ हमने क्या किया है, 7 से डिवाइड किया है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो a1 a2 दोनों माइनस के, ध्यान रखना। तो फिर दोनों माइनस के, तो हमने यहाँ पर गलती की है ना, प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इनको ऐड करोगे तो आपको 11p अपॉन 7, इसको धर लिया है 10 को, इसे मल्टीप्लाई 11p इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। और यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, 70 अपॉन में 11। तो जब भी दो लाइनें आपको दी जाए
परपेंडिकुलर तो हम ये यूज करेंगे, अगर पैरेलल हो फिर रेशो लेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। देखिए इस प्रकार से सॉल्व इसको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते देखिए बच्चों क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पर क्या करना, लाइन ने आपको प्रूव करनी है परपेंडिकुलर, और ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल आसान सा आपका रहेगा। इस मेथड का यूज करोगे इसमें, इसको सोल्व आपने स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। फर्क यहाँ पर इनमें ये रहेगा, एक वेक्टर फॉर्म में हमें दी गई है, एक हमें दी गई कार्टेशियन फॉर्म में। चलिए तो डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करनी है, और कैसे फाइंड करेंगे देखिए, दोनों को हम समझेंगे। वेक्टर फॉर्म जब हमें दी गई हो लाइन की इक्वेशन की, और एक हमें दी है कार्टेशियन फॉर्म, दो ही फॉर्म की बात यहाँ पर करें इस चैप्टर में हम। तो कैसे फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की। क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब बात करोगे तो आपकी रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब यहां पे दो पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, इसमें तो एक ही पार्ट है। यहां पर फर्स्ट जो लाइन है वो आर वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर आर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस में लैम्डा इनटू में है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और सेकंड जो इक्वेशन है वो है वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हमें दी गई है। तो हमें फाइंड क्या करनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी बुक में सब कुछ दिया है कैसे हमने फाइंड करनी। जब आपको दो लाइनें दी गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है तो आपका रहेगा, इससे हम फाइंड करेंगे। d मीन्स डिस्टेंस, और वो आपकी रहेगी वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा वेक्टर b1 और b2 का, और इसका फिर डॉट प्रोडक्ट रहेगा किसके साथ, वेक्टर a2 माइनस में वेक्टर a1 का, और अपॉन में वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b2 का, और इसका भी मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा मेथड फॉर्मूला रहेगा जब दो लाइन हमें दी गई उनके बीच की फाइंड करनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वेक्टर ये a1 b1 a2 b2 आपके रहेंगे। तो फाइंड पहले करने का, क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड करना, हमने सब कुछ फाइंड करना, पहले पुट करेंगे। देखिए पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ a2 माइनस a1, a2 माइनस में a1, तो कैसे करेंगे, 2 माइनस 1 तो 1 यानी कि i, माइनस जे माइनस 2 माइनस का यहां पर रहेगा, ये हम करेंगे इसको प्रोडक्ट, ये जे माइनस के यहां पर करेंगे तो माइनस का ये तो हमारे पास आएगा इनका दो वेक्टर का डिफरेंस। अब हमने फाइंड करना, देखिए यहां पर भी और यहां पर भी, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट्स का यूज करेंगे, i कैप जे कैप और ये k कैप। वेक्टर b1 आपको कौन सा रहेगा, ध्यान रखें b1 ये रहेगा, तो 1 माइनस 1 1 और 2 1 2, ये ध्यान आप रखें। ये a1 b1 a2 b2, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर r1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो i, इसको और इसको रो को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दे तो -2 -1, फिर यहाँ पर माइनस होता है j। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये एलिमिनेट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 को 1 से, प्लस में k।
अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को -1 से -2, लेकिन माइनस करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा -3i कैप, ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर 3k, 3 का हमारे पास आ चुका। हमें फाइंड करना है इस का मैग्नीट्यूड। देखिए वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, इसका भी 9। इसको हम लिख सकते हैं 3√2, 18 हो जाएगा। 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। अब इसमें हमने पुट करना है, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन गिवन लाइन। अभी हमारे पास आ चुका है -3i कैप प्लस 3k कैप। इसका फिर डॉट प्रोडक्ट होगा किस साथ? वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो यहाँ पर i कैप -2j कैप -k कैप अपॉन में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ही है। इनका अब हमने करना है डॉट प्रोडक्ट। ध्यान रखें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो वेक्टर 3 को ये -3 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें i का कंपोनेंट नहीं है, तो जब मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 3 ये माइनस का हो जाएगा, तो -3 और -3 आपके, और यहाँ पर ये 3√2 सेम एज -6 हो जाएगा अपॉन में 3√2, 3 2 जा तो -2 अपॉन √2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस आपकी रहेगी √2। जब कैंसिल करोगे, और क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस से पॉजिटिव रहेगी। तो ये हमारा इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। यहाँ पर आंसर आपका जो दिया गया ध्यान रखें, क्योंकि जब यहाँ पर 3 से किया 3 2 6 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका है √3√2। रेशनलाइज करके चेक कर लें। टू, और यहाँ पर ध्यान रखें माइनस, जब माइनस करेंगे तो -3j कैप, और माइनस यहाँ माइनस होगा तो माइनस का 2k कैप। ये तो हमारे पास आएगा इनका। अब हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b1 वेक्टर b2। कैसे करते हैं ध्यान दें। i कैप, j कैप और k कैप, और वेक्टर b हमारे पास क्या ध्यान रखें b1, तो 1 -1 1 1 -1 और ये 1, और 2 1 2 2 1 2। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दे इसको। हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, तो माइनस का यहाँ पर आपका रहेगा i -2। देखिए इसको छोड़ दे तो ये -1 j माइनस का आएगा, ध्यान रखें उस चीज़ का। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 2 से, यहाँ भी 2 होगा k। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ध्यान दे 1 को 1 से, ये माइनस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -3i, ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस में 3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमने, तो क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो 3 का स्क्वायर +9 रहेगा, +9 यहाँ पर ये 18 हो जाएगा, और इसको करेंगे 9 × 18 3√2 हो जाएगा, 3√2। अब ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज गिवन हेयर। तो जो हमारे पास वेक्टर ये आया था -3i प्लस 3k, ध्यान दें डॉट प्रोडक्ट अब रहेगा इसका a2 वेक्टर -a1 वेक्टर, तो आपका रहेगा i -3j -2k, और यहाँ पर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। बस इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। कैसे करना है देखिए, डिस्टेंस 3 तो माइनस का 3 रहेगा, यहाँ पर 3 3 × 9 प्लस का, एक ध्यान रखना अब यहाँ पर, क्योंकि इसमें i का कंपोनेंट है ही नहीं, j का तो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 आपका हो जाएगा।
3 टू जा माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3√2। अब ये माइनस के 9/3√2 मैग्नीट्यूड है, कैंसिल हो जाएगा 3, क्या रहेगा 3/√2। रेशनलाइज चाहे तो कर सकते हैं इसको डिस्टेंस, या आपकी आ जाएगी जब करेंगे 3√2/2। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे डिस्टेंस ही फाइंड करनी, ध्यान दें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिस्टेंस फाइंड करनी है, वेक्टर फॉर्म आपको दी गई है। 17th में भी हमें डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। तो सभी क्वेश्चन आपके सेम एज रहेंगे बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आ चुका है, एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं, तो आप ट्राई उनको करें, उम्मीद आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो हमने एक्सरसाइज 11.2 के 6 से और जो ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हमारे पास थे सभी को सॉल्व किया है। कि कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन है उनको आप कर लेंगे। एक बार आपने मेथड सीख लिया, समझ लिया, तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। साथ फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।